प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम बिहारी को पढ़ रहे हैं। पिछले पदों में आपने उनके भक्ति, नीति और श्रृंगार के पदों को पढ़ा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। 13वां पद देखिए, वो क्या कहते हैं कृष्ण भक्ति में कि कीने हो कोटिक जतन, अब कही काढ़े कोनु, भौमन मोहन रूप मिली, पानी में को लोनु। कीने है कोटिक जतन। कोटिक जतन का मतलब होता है करोड़ों प्रयास। लोनु का अर्थ यहाँ पर निकलता है नमक। यहाँ पर कृष्ण की आराधना करते हुए बिहारी कह रहे हैं कि मैं तो आपके सौंदर्य पर मोहित हूँ, मैंने अपने आप को आप पर समर्पित कर दिया है, मुझे कोई भी आपसे अलग नहीं कर सकता। इसलिए वो कहता है कि कौन है कोटिक जतन, कोई भी कितना ही करोड़ों प्रयास क्यों न कर ले, लेकिन मुझे कोई आपसे अलग नहीं कर सकता, कोई मुझे आपसे निकाल नहीं सकता। आपसे अलग करने का जितना चाहे कोई प्रयास कर ले, वह संभव नहीं होगा, वह सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका कारण वो अगली पंक्ति में कहते हैं कि भो मन मोहन रूप मिली। मेरा जो मन है वो मोहन के सौंदर्य पर इस तरह से मिल गया है जैसे कोई पानी में नमक मिल जाता है। क्या आशय यहाँ पर? पानी में नमक मिलने पर उसको अलग करना बहुत मुश्किल होता है, इतनी आसानी से वह अलग नहीं हो सकता। तो ठीक उसी प्रकार बिहारी भी रूप पर आसक्त हो गए हैं। कृष्ण के रूप आसक्त पर भक्ति का स्वरूप जो देखते हैं तो ये रूपासक्त भक्ति के रूप में है कि उनके सौंदर्य पर वह मोहित है, और इतना मोहित है कि वह उसी में डूब गए हैं, उसी प्रेम में डूबे हुए हैं, तो उनको अलग करना बड़ा मुश्किल है। तो इस पद में संकेतात्मक यदि देखें हम तो कृष्ण की भक्ति दिखाई देती है, और यहाँ पर वो प्रेम रस में कैसे मन को अलग नहीं किया जा सकता, तो ये रूपासक्त भक्ति का स्वरूप भी दिखता है। आगे का पद देखें आप, वह नीति का पद है, और वह कहते हैं कि हमेशा बड़े व्यक्ति को विनम्र रहना चाहिए और उसके छोटों की भूलों को माफ़ कर देना चाहिए। कैसे? कि को कही सके बड़े न सो, लखे बड़े है न भूल, देने दई गुलाब को इन डारन वे पुल। यानी ये संसार का स्वरूप है। समर्थ को नहीं दोष, गोसाई तुलसीदास ने कहा था। समर्थ व्यक्ति को कोई दोष नहीं देता। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी संकेत भाव में बिहारी यही कह रहे हैं कि बड़ों की भूल लोग उसकी तुलना नहीं करते। कई बार ईश्वर भी अपनी गलतियाँ कर देता है, लेकिन उसे कोई चुनौती नहीं देता। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि को कही सके बड़े को, बड़े को कौन क्या कह सकता है। लखे बड़े हूँ न भूल, और उनकी भूल भी बड़ी होती है। जितने बड़े लोग होते हैं उनकी भूलें भी बड़ी होती है। तो वो छोटी बड़ी भूल तो करते नहीं हैं, बड़ी भूल ही करते, लेकिन उन्हें कोई चुनौती नहीं देता, उनका विरोध कोई नहीं कर सकता। और जो विरोध करेगा, बड़ों की भूल का विरोध करेगा, तो वह अपना अस्तित्व खो देगा। तो बिहारी अपनी बात का जब समर्थन करते हुए नीचे दृष्टांत में क्या कहते हैं कि ब्रह्मा को ही देख लीजिए कि दीने दई गुलाब को इन डारन में फूल। अरे आपने गुलाब को भी जन्म दिया, गुलाब के फूल को जन्म दिया, लेकिन साथ में क्या दिया? वह ऐसी डाल दे दी जिस पर कांटे ही कांटे। इतनी बड़ी भूल क्या क्षमा योग्य है? गुलाब जैसा सौंदर्य देने के बाद उसे कांटों के बीच में खड़ा कर देना, ये ब्रह्मा की भूल है, लेकिन ब्रह्मा को कौन कहे? तो ठीक वही बात कि बड़ों की भूल को हम कभी तुलना नहीं करते, हम कभी उसको देखते नहीं और उसका विरोध भी नहीं करते, जबकि वह भी गलतियां करते हैं। ये संसार का एक नीतिपरक पद है जो संसार में वास्तव में होता है कि बड़ों को कोई चुनौती नहीं देता, सभी गलतियां छोटों में देखी जाती है। अगला जो पद है यहाँ पर भी वह संसार के उस व्यवहार की बात कर रहा है जहाँ गुणवान की कद्र नहीं होती, सद्गुणों के स्थान पर दुर्गुणों से प्रेम बढ़ता जा रहा है, और यहीं पर कवि का दुख प्रकट होता है। और वो संकेतों में क्या कहता है कि अरे हंस या नगर में जयो आप विचारी, कागनी सोजिन प्रीति करे कोकिल दई बिडारी। यानी अरे हंस, हंस को संबोधित कर रहा है कि इस नगर में यदि तुम प्रवेश करो, थोड़ा विचार करके जाना, सोच समझ करके जाना। जिस नगर में तुम जा रहे हो वहाँ की स्थिति क्या है कि कागनी सो जिन प्रीति करे, वहाँ कौवों से प्रेम किया जाता है और कोकिल को
प्रताड़ित किया जाता है, उसे भुला दिया जाता है, उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं होता, तो तू हंस है, तू गुणवान है, तो तुझे थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि यह तुम्हारे गुणों के पूजने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर संकेतों में कवि ने क्या कर दिया है कि दुर्गुणों के प्रति जो सांसारिक प्रेम होता है उस पर दुख प्रकट कर रहा है, और वो हंस एक अन्योक्ति के माध्यम से कहता है कि तुझे यदि संसार में रहना है तो थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि संसार में सज्जनों का कद्र होता नहीं है। चारों तरफ कौवों के समान दुर्गुणों और बुरे समर्थमान लोगों की वाहवाही हो रही है, इनका साम्राज्य बढ़ रहा है। तो आप इन तीनों पदों को आपने देखा। पहले पद में आपने देखा कि कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं बिहारी और उनके सौंदर्य पर मोहित हो रहे हैं और अपने आप को कभी अलग होने नहीं देने की भाव प्रकट कर रहे हैं। दूसरा पद में देखा आपने कि बड़ों की भूल को भूल न मानना एक ऐसे कटु सत्य को उजागर कर दिया है जो संसार में किसी की दृष्टि नहीं जाती। और तीसरे में संसार का जो तात्कालिक व्यवहार है, समकालीन यथार्थ है, जिसमें सज्जन लोगों की उपेक्षा हो रही है, उसको रेखांकित किया है। आगे हम देखते हैं। यह भक्ति का पद आ रहा है और कृष्ण के सौंदर्य के वर्णन यहाँ पर हो रहा है। कैसे देखें आप कि मकराकृते गोपाल के कुंडल सोहत कान, धस्यो समरोही गढ़ मनहू डोल सुत निशान। साधारण सा एक सौंदर्य वर्णन है, अलंकारिक सौंदर्य वर्णन है। और कैसे हैं कि देखें कि जो गायों के पालक हैं श्री कृष्ण के कानों में जो मकर की आकृति के जो कुंडल हैं वो बड़े सुशोभित हो रहे हैं। मकर का मतलब मगरमच्छ की आकृति का एक कुंडल उन्होंने पहन रखा है कानों में, वो बड़ा सुंदर लग रहा है। और कैसा लग रहा है उसकी उत्प्रेक्षा करते हुए, मनु शब्द आया ना, उससे उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं। कैसे कि जैसे सुमेरु पर्वत हृदय रूपी गढ़ पर धंस गया हो और ड्योढ़ी पर उसका निशान दिखाई दे रहा हो। सुमेराचल पर्वत होता है जो सबसे बड़ा पर्वत है, और वो ड्योढ़ी पर लग गया है और निशान दिख रहा है, अर्थात धसे हुए सुमेरु पर्वत की भांति मछली की आकृति वाले कुंडल कृष्ण के कानों में पताका स्वरूप अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं। क्या आशय समझा आपने? उनके सौंदर्य को, मुखड़े को ऐसा दिखाया कि उनका पूरा सुमेरु पर्वत तो अंदर उतर गया और उसके ऊपर जो ध्वजा थी वो बाहर रह गई। तो ठीक वैसे ही कानों के जो कुंडल है उस ध्वजा के समान लग रहे हैं, जहाँ पर मकर की आकृति का कुंडल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर यह उत्प्रेक्षा मूलक कृष्ण की शोभा का वर्णन है, जहाँ पर वह यत्नपूर्वक तुलना कर रहा है उनके कुंडल के सुमेरु पर्वत से। अगला पद आ रहा है आपके नीति का, जहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कवि? वो कहना चाह रहे हैं कि पानी कितना महत्वपूर्ण है, संसार में जल का क्या महत्व है। ये देखें आप कि अति अगाध अति ओथरो, नदी कूप सरुबाई, सो ताको सागरु जहाँ जाके प्यास बुझाई। मनुष्य के लिए पानी की आवश्यकता क्या है? नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी, ये सभी पानी संग्रह के स्रोत माने गए, जो बड़े कोई गहरा हो सकता है, कोई उथला हो सकता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि चाहे नदी हो, कुआं हो, तालाब हो, बावड़ी हो, कितना ही गहरा हो, उथला हो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। प्यासे व्यक्ति के लिए तो वही महत्वपूर्ण है जो उसकी प्यास बुझा दे, उसके लिए तो वही सागर के समान है। तो सो ताको सागर जहाँ जाके प्यास बुझाए। तो समुद्र भी यदि हो और उसकी प्यास बुझा दे तो कोई काम का नहीं होता, क्योंकि समुद्र कितना भी बड़ा हो लेकिन यदि वह खारा है तो उसके लिए वह समुद्र किसी काम का नहीं है। इसके बदले में यदि बावड़ी छोटी है, तालाब छोटा है, सरोवर छोटा है, नदी छोटी है और पानी उथला है, लेकिन वह उसकी प्यास बुझा पा रहा है, इसलिए उसके महत्व को कवि यहाँ रेखांकित करता है। इसलिए ये संसार का लौकिक ज्ञान है कि उसके लिए क्या जरूरी है वह उसको देखे। एक पद आ रहा है जो कवि कहता है कि यह बिरिया नहीं और की, तू करिया वह सोधी, पाहन नाव चढ़ाव जिन कीने पार पयोधी। वह मन को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह समय तुम्हें बार बार मिलने वाला नहीं है, यह बिरिया, यह समय तुम्हें मिलने वाला नहीं है, तू इसीलिए इस समय में ही एक बार ईश्वर की भक्ति कर ले। तू करिया बस, जो समय तुझे मिला है उसका तू शोधन कर ले, अपने आप का उपयोग कर ले। क्यों? क्योंकि
जिन लोगों ने समय का महत्व समझ लिया, उन्होंने समय रहते ईश्वर की भक्ति और कर्म किया, तो फिर वह इस संसार के सागर से पार उतर गए। पाहन पानाव चढ़ाव जिन किने पार पयोधी। और यह जो घोर पापी संसार है, भव सागर है, यदि मन आपने विषय वासनाओं का त्याग कर लिया तो आप पाहन की नाव पर भी होंगे, पत्थर की नाव पर भी होंगे, तब भी आप इसे पार कर जाएंगे, समुद्र को पार कर जाएंगे। क्योंकि संसार को पार करना ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। तो ये भी एक तरह से भक्ति का पद है, और इसमें कवि उन्हीं प्रतीकों की सराहना कर रहा है जो पिछले कवियों ने कही है। संसार को पार करना, संसार का मनुष्य का अभिष्ट होना चाहिए, तो वह मन को उसी तरह से मोड़ रहा है। इन सारे पदों को आपने देखा तो आपने देखा है कि बिहारी किस तरह से कम शब्दों में अपनी बात को कह रहे हैं, क्यों वह अपनी कल्पना को समाहार शक्ति देने में सफल हुए हैं, किस तरह से सायास अनायास ही और वह अलंकार उनके कविता में आ जाते हैं, उनके पदों में आ जाते हैं, और बड़ी गंभीर बात वो कर जाते हैं। आप इन पदों को देखें और उनकी व्याख्या करें, और इसी के आधार पर बिहारी के काव्य सौष्ठव का मूल्यांकन करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।